उसने जितना भी अपने दोस्तों से या यूट्यूब से सुना है, अभी उसको इमरजेंसी फंड का कुछ नहीं पता कि मैं सेव तो कर रही हूँ बट इसका फायदा क्या है। एक ऑटो उसके पाँव के ऊपर से चला जाता है, प्राइवेट जॉब है, निकाल ना दे, बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही ज्यादा ट्रीटमेंट का खर्चा वगैरह वगैरह हो जाएगा, तो लोन तो चुकाना पड़ता अलग, एज वेल एज उसको इंटरेस्ट भी। तब आप उस सेविंग्स अकाउंट से पैसे यूज करोगे और अपने लाइफ को डिट्रैक्ट नहीं होने दोगे। इमरजेंसी फंड है ये, एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करता है दो लाइफ्स में। कौन से लाइफ्स? उस टाइम पे आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा, राइट। बहुत ही नोटोरियसली फेमस है, तो आपको और ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। ओके, बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए भी, दोनों के लिए हैम्पर हो सकता है। रोटी कपड़ा और मकान, जो तीन चीजें चाहिए होती है लोगों के लिए। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आयशा नाम की एक लड़की की स्टोरी सुनाता हूँ, जो कि मुंबई में सेटल है और एक आईटी जॉब करती है। ओके, अभी आयशा का फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, बट उसे एक अच्छी खासी जॉब है, जिस जॉब से वो खुद का और अपने फैमिली का भी देखभाल करती है। अभी आयशा को उतना ज्यादा फाइनेंस के बारे में नहीं पता, बट उसने जितना भी अपने दोस्तों से या यूट्यूब से सुना है, थोड़ा बहुत वो अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, राइट। जैसे कि थोड़ा बहुत सेव कर लिया, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड के लिए भी स्टोर करके रखती है। और क्योंकि वो लंबे टाइम से करती आ रही है, इसलिए इमरजेंसी फंड में भी उसके लगभग 11-12 मंथ्स के सेविंग्स हो चुके हैं। अभी उसको इमरजेंसी फंड का कुछ नहीं पता कि मैं सेव तो कर रही हूँ बट इसका फायदा क्या है या फिर कब यूज में आएगा, उसको उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। एक दिन ऑफिस में जाते जाते गाइस, उसको एक ऑटो उसके पाँव के ऊपर से चला जाता है। ओके, और शी गॉट एन एंकल फ्रैक्चर। ओके, अभी एंकल फ्रैक्चर, तब उसको एकदम बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, तो लोकल उसको नियरेस्ट जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाता है। और उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद, इमीडिएट ट्रीटमेंट करने के बाद, डॉक्टर फिर बोलते हैं कि आपको 2-3 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, आप होम रेस्ट कीजिए, तब आप काम में नहीं जा पाएंगी और 2-3 महीने के बाद आप फिर चल पाएंगे। ओके, देन यू कैन गो वेरेवर यू कैन। तो इस बात से आयशा को बहुत ही ज्यादा मतलब सोच में पड़ जाती कि 2-3 महीने काम में नहीं जाऊंगी, प्राइवेट जॉब है, निकाल ना दे। तो उसने लिखा अपने बॉस को और बॉस ने ओके कर दिया कि कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने बाद आओ। और उसको ये भी चिंता होती है, 2-3 महीने अगर मैं गई नहीं काम पे तो पेमेंट भी नहीं आएगा, और पेमेंट नहीं आएगा मेरा घर कैसे चलेगा, ये सब सोचते सोचते। और वैसे भी मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट का खर्चा वगैरह वगैरह हो जाएगा। और तब उसको याद आता है अपने इमरजेंसी फंड का। और इमरजेंसी फंड में क्योंकि उसने लगभग 12 मंथ्स का सेव कर चुका होता है, इसीलिए इमरजेंसी फंड से वो तो अपने 2-3 महीने का खर्चा, अगर वो बेड रेस्ट में रहे तो वो अपने फैमिली को तो संभाल ही पाएगी, एज वेल एज उसने जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी उसके पास जो पैसे हैं वो इमरजेंसी फंड से ऑलरेडी वो निकाल सकती है, राइट। तो वो फिर इमरजेंसी फंड का यूज करती है, अपने 2-3 महीने का खर्चा निकालती है, फिर जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है सबको क्लियर कर दिया, और फिर भी उसके पास इमरजेंसी फंड के लिए थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। ओके, और इस स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है, अगर आयशा के पास वो इमरजेंसी फंड नहीं होता तो क्या होता। तो क्योंकि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, इसीलिए उसको लोन लेना पड़ता बैंक से वगैरह वगैरह कहीं से, या फिर ज्वेलरी वगैरह कुछ गिरवी रख के। अभी बहुत सारे NBFCs आ चुके हैं जहाँ पे अब ज्वेलरीज, मुथूट है, अभी बहुत सारे जो आपकी ज्वेलरीज के बदले आपको पैसे लोन में दे देते हैं थोड़े कम इंटरेस्ट पे। ओके, अभी आयशा क्या सोचती है कि अगर उसको वो करना पड़ता तो लोन तो चुकाना पड़ता अलग, एज वेल एज उसको इंटरेस्ट भी उसके ऊपर देना पड़ता। इसीलिए क्योंकि वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ऑलवेज, 2-3 साल से एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ वो जिए, इसीलिए उसके इमरजेंसी फंड ने उसे ना तो गिरने दिया, ना तो 2-3 महीने का कवर भी उसको दिया, एज वेल एज उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको भी कवर कर लिया, और उसको लोन भी नहीं लेना पड़ा, कहीं से इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा, एंड उसका जो लाइफ है वो ऑलवेज सेटल रहा। ओके, और इसके बाद फिर से उसने इमरजेंसी फंड में पुश किया, इमरजेंसी फंड को और ग्रो किया, एंड उसका लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक में ही रहा, ट्रैक से डिट्रैक नहीं हुआ। ठीक है, तो इस स्टोरी से अगर आपको कुछ समझना है वो यही है कि इमरजेंसी फंड का फायदा क्या है, राइट। और इमरजेंसी फंड अगर आपके लाइफ में हो तो इस स्टोरी से आई होप आपको एक अंदाजा हो चुका होगा कि इमरजेंसी फंड अगर आपका लाइफ में रहेगा तो आपके कितने ज्यादा फायदे हैं, क्या क्या इमरजेंसी फंड कर सकता है। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो में इमरजेंसी फंड के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस ना करते हुए आपको सीधा लेके चलता हूँ कि इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं,
आपको टारगेट कितना रखना है उसके प्रैक्टिकलिटीज में चलते हैं, राइट। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभदीप और मेरे इस वीडियो क्रिएशन का मतलब है कि आपको समझ में आए इमरजेंसी फंड आपके लिए यूजफुल है या नहीं, अगर है तो कितना है, कैसे करना है, एंड पूरी की पूरी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये जो इमरजेंसी फंड है ये होता क्या है। तो इमरजेंसी फंड का सिंपल मीनिंग है एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट, ओके। और वो जो सेविंग्स अकाउंट है वो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड्स, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए यूज करोगे। इमरजेंसी सिचुएशंस मतलब आपके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, भगवान न करे बट किसी की मौत हो जाए, या फिर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसे ही जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकते हैं। तो जब इमरजेंसी सिचुएशंस आएंगे या फिर कोई जॉब लॉस वगैरह वगैरह जो भी अगर कुछ हो, तो तब आप उस सेविंग्स अकाउंट से पैसे यूज करोगे और अपने लाइफ को डिट्रैक्ट नहीं होने दोगे, ओके। आप जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो आपका एम है उसको आप मतलब डिट्रैक्ट नहीं होगे उससे, और आप एक डेट या फिर लोन्स या फिर इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाओगे, ओके। और ये जो इमरजेंसी फंड है ये एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करता है दो लाइफ्स। कौन से लाइफ्स? सेफ्टी नेट होगा बिटवीन लाइफ जहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके पास एक सेविंग्स है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, और एक लाइफ जहाँ पे लोग डेट लेते हैं, लोग मॉर्गेज करते हैं, लोग गोल्ड्स को मतलब गोल्ड के बदले जो लोन्स लेते हैं। मुथूट है, एनबीएफसी जितने भी है ना बड़े बड़े एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो मुथूट है, मनप्पुरम है, और महिंद्रा जितने भी है, तो वहाँ से लोन्स लेते हैं। या फिर इंस्टेबिलिटी जो है ना वहाँ से आप दूसरे लाइफ के बीच में एक जो सेफ्टी नेट है वो प्रोवाइड करता है। कौन? इमरजेंसी फंड से, राइट। तो गाइस अभी डिस्कस करते हैं ये जो इमरजेंसी फंड है इसके क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है, ओके। पहला बेनिफिट है इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब आपको जो एक्सपेंसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो आ जाते हैं हमारे लाइफ में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, उस टाइम पे आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा, राइट। जैसे हमने अभी आयशा की बात की, तो आयशा जब हॉस्पिटल में गई तब उसके पास एक पीस ऑफ माइंड था जब उसने इमरजेंसी फंड के बारे में उसको पता चला, मतलब याद आया, ओके। आपका भी एक पीस ऑफ माइंड रहेगा ऑलवेज। अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो भी जाए तभी आप स्टेबल रहोगे, चीज़ों को आप हड़बड़ी नहीं करोगे और एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन उसका निकाल सकोगे अगर आपके पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल होंगे, ओके। कि अच्छा ट्रीटमेंट करना है या फिर लोकल ट्रीटमेंट करें, या फिर आप तो वही सोचोगे ना जब आपके पास कोई फंड होगा। अगर आपके पास फंड क्रंच होगा तब तो आप जिस भी लोकल सोल्यूशन पे ही जाओगे, तब आप अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड रहेगा, आपके पास पैसे रहेंगे, तब आप वेरियस ऑप्शन भी देख सकते हो। आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है, एज वेल एज आप किसी हाई इंटरेस्ट डेट की तरफ नहीं जाते। मतलब आपको कोई लोन लेना पड़ गया, कहीं पे कुछ गिरवी रखना पड़ गया, ये इन सारी चीज़ों से आप दूर रहते हो और आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ऑलवेज रहते हो अगर आपके पास एक सेपरेट अकाउंट होगा जहाँ पे पैसे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, राइट। और गाइस ये जो इमरजेंसी फंड है ये आपको डेट से भी बहुत दूर रखता है। डेट का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि क्रेडिट कार्ड के लोन्स तो मतलब बहुत ही नोटोरियसली फेमस है कि सबसे हाई इंटरेस्ट डेट अगर किसी का है तो वो क्रेडिट कार्ड्स के हैं। एग्जाम्पल अगर दूँ तो अगर आपने सपोज कीजिए 1000 रुपये का लोन लिया क्रेडिट कार्ड से और 1 साल के बाद आपको उसका लगभग 300 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ेगा, लगभग 1300 रुपये, मतलब 300 रुपये का इंटरेस्ट अलग से वो लोग चार्ज करेंगे। तो वही पे आप कंसिडर कीजिए अगर आपने 1 लाख रुपये का लोन लिया तो आपको 1 साल के बाद 1,30,000 मतलब रिटर्न करने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि बहुत ही हाई इंटरेस्ट डेट होता है क्रेडिट कार्ड्स का। तो क्रेडिट कार्ड का डेट तो छोड़ ही दीजिए आप, या फिर आप जितने भी अलग अलग कहीं से और भी डेट लेंगे तो डेट एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होती रहती है। जैसे आपके पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं। अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया तो डेट भी आपको फाइनेंशियली डाउनग्रेड करता ही रहेगा, और जितना लंबे टेन्योर तक डेट होगा तो आपको और ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, ओके। तो उन सब डेट से आपको बचना है और वो आपका प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकता है। कौन? आपका इमरजेंसी फंड, ओके। और गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इमरजेंसी फंड आपके अगर आप जॉब करते हो तो जॉब लॉस का अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो इनकम इंस्टेबिलिटी अगर हो जाए, जॉब में भी प्राइवेट जॉब है तो जॉब जा सकती है, तब भी आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। 2-3 महीने तक अगर आपको जॉब ना मिले तब आपके एक
फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी आपके लाइफ में, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो और बिजनेस किसी टाइम के लिए मंदी में चली गई, ठीक है, कोई भी आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस ला दी, या फिर कोई आप सपोज कीजिए क्रिप्टो करेंसीज करते थे और क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया, तब आपके ये जो लाइफ है उस आपका जो रेगुलर इनकम सोर्स था बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए भी, दोनों के लिए ही हैम्पर हो सकता है। अगर वो हैम्पर हो जाए तब आप दूसरों से मदद ना मांगने के बजाय या फिर लोन्स ना लेने के बजाय आप इमरजेंसी फंड की तरफ रुख कर सकते हो। तब इमरजेंसी फंड आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा इन सब प्रैक्टिकल कंडीशंस पे, राइट। इन सब जॉब लॉसेस या फिर इनकम डिसरप्शन की अगर कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है, भगवान न करे, तो आपको जो सपोर्ट देने वाला है वो आपका इमरजेंसी फंड ही है। आगे और जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं हर महीने, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं यूजुअल, घर, पैसा, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, जो 3 चीज़ें चाहिए होती है लोगों के लिए, लोगों के लाइफ लीड करने के लिए, तो उन प्रैक्टिकल कंडीशंस में भी, उन वर्स्ट कंडीशंस में भी आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपको होल्ड करके रख सकता है, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है अपने लाइफ में। ओके, तो गाइस अभी अगर आपको पता चल चुका है कि ये जो इमरजेंसी फंड है वो इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इमरजेंसी फंड जो है वो आपको क्रिएट कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, राइट। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है हैविंग अ क्लियर गोल इन योर माइंड, राइट, कि मेरा ये जो इमरजेंसी फंड है, ये जो अलग सा सेविंग्स अकाउंट है जो मैं क्रिएट करूंगा, उसमें मैं कितने पैसे रखने वाला हूँ। तो उसका जो बहुत ही जो रेगुलर और बहुत जो कॉमन एक कैलकुलेशन है वो कहती है कि आपको आपका जो इनकम है, अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं से भी, उसका एटलीस्ट मिनिमम तो 3 मंथ्स का एक्सपेंस आपके इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए। ठीक है, आपको सपोज करते हैं कि आपकी जो नौकरी है वो आपको 40,000 पर मंथ आपका इनकम ला के देती है, एटलीस्ट 1,20,000 तो आपका होना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, और 3 months to 6 months is the ideal time to have the money in your emergency fund। तो 1,20,000 से लेके आप 2,40,000 के बीच में कोई भी मनी का अमाउंट सोच सकते हैं जो कि आपके इमरजेंसी फंड में ऑलवेज अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने से 6 महीने तक एक अगर जॉब लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो जाए या बिजनेस डिसरप्शन हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में 3 से 6 महीने में मार्केट स्टेबल हो जाता है। अगर आपका जॉब लॉस हो गया तो 3 से 6 महीने के अंदर आप दूसरा नौकरी ढूंढ भी लोगे, ये जो नॉर्मल जो ढूंढ लेते हैं। ओके, और अगर मार्केट डिसरप्ट हो जाए, कोई बिजनेस में मंदी आ जाए, कोई भी मार्केट हो, वो 3 से 6 महीने के टाइम में ऑलमोस्ट रीगेन कर लेती है। इसीलिए 3 to 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। और अगर उस टाइम पे आपके पास सेविंग्स इनकम ना हो तो आपका फैमिली जो है वो ऑलरेडी सिक्योर हो सके, राइट। तो 3 to 6 मंथ्स इज द आइडियल टाइम जो कि आपके पास होना चाहिए। तो आप एक क्लियर सेट कर लीजिए, क्लियर गोल सेट कर लीजिए कि 5 महीने का अगर आपके 40,000 है तो 2 लाख का अमाउंट मेरे इमरजेंसी फंड में ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। ओके, तो गाइस अभी जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है अपने सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना। मतलब सेविंग्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स के बिना आपका जो इमरजेंसी फंड है वो 0 का 0 ही बैठा रहेगा। जब तक आप अपने इनकम से, जॉब हो या बिजनेस हो, थोड़ा बहुत पोर्शन अपने इमरजेंसी फंड पे स्टोर एवरी सिंगल मंथ नहीं करते, आपको उस इमरजेंसी फंड को 2 लाख तक, अगर आप 40,000 ही कंसिडर करते हैं तो 2 लाख तक पहुंचाने के लिए एवरी सिंगल मंथ आपको थोड़ा बहुत पोर्शन तो उस इमरजेंसी फंड की तरफ आपको ऑटोमेट करना ही पड़ेगा एवरी सिंगल मंथ कंसिस्टेंटली। ओके, अभी ये जो चीज़ है आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आपको इनकम आएगा ऑटोमेटिकली आपके इमरजेंसी फंड में थोड़ा बहुत पैसा चला जाएगा। ओके, जिससे आपको कंसिस्टेंसी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अभी जाके फिर इमरजेंसी फंड में डालो वगैरह वगैरह, क्योंकि शुरुआत में हमको जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए तब हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड में एक कंसिस्टेंसी चाहिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने के लिए, राइट। तो आप एकदम क्लियर माइंड से, एकदम फोकस होते हुए थोड़ा बहुत पोर्शन ऑफ योर इनकम एवरी सिंगल मंथ अपने इमरजेंसी फंड के लिए डेफिनेटली स्टोर करके रखिएगा, राइट। और अगर आपको सेविंग्स के बारे में उतना नहीं पता तो आप यहाँ पे आई बटन में मैं एक लिंक दे दूँगा, उसको वीडियो को आप डेफिनेटली जाके देखिएगा। वहाँ पे मैंने सेविंग्स को डिटेल में समझाया हुआ है, कैसे आप करोगे, क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उस वीडियो में आप डेफिनेटली सेविंग्स के बारे में जाके देखिए। फिर गाइस आता है अपने इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना। अब कोई भी बैंक में जाके मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी भी स्टेबल बैंक में, SBI में हो, HDFC में, जो बहुत ही बड़े हो चुका है, तो वहाँ पे आप जाके इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फेल होने का चांस बहुत ही कम होता है। तो आपको
उन सब बैंक्स में जाके आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना है कि किस बैंक में मेरे को इतना ज़्यादा आ रहा है। आपका ये जो इमरजेंसी फंड है वो आपके इमरजेंसीज के लिए ताकि रेडीली अवेलेबल हो, आपको बड़े बड़े बैंक्स में ही जाना चाहिए। अब बड़े के बड़े किसी बैंक में जाके एक्सिस या HDFC या SBI यहाँ पे जाके सेपरेट अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस अकाउंट को हाथ मत दीजिएगा जब तक एक्चुअली कोई इमरजेंसी का सिचुएशन ना अराइज हो जाए, राइट। और ऐसा नहीं कि आपको ने एक बार 2 लाख का नंबर टच कर लिया, बस आपने बंद कर दिया अपने इमरजेंसी फंड में फंड्स डालना। आप उसको ऑलवेज एवरी सिंगल टाइम थोड़ा बहुत इंक्रीज करते ही रहना और उसको जितना हो सके बढ़ाते रहना, राइट। तो आप बड़े बड़े किसी बैंक में जाइएगा, वहाँ पे जाके एक इमरजेंसी फंड, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और एवरी सिंगल मंथ अपने इनकम का थोड़ा बहुत पोर्शन उस इमरजेंसी फंड में डालिएगा। एंड रेजिस्ट द टेम्पटेशन। कोई भी छोटी मोटी परचेज के लिए, सपोज एक नया लैपटॉप करना है तो आपने सोचा कि इमरजेंसी फंड से थोड़ा सा ले ही लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं दे दूँ। ऐसा नहीं गाइस, आपको एक क्लियर माइंड के साथ इमरजेंसी फंड को हाथ नहीं लगाना है जब तक एक्चुअली कोई इमरजेंसी का सिचुएशन ना आ जाए। भगवान अगर आ जाए इमरजेंसी का सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पूरा पैसा है वो आपके पास वो मतलब फुल्ली अवेलेबल हो, 100% जितना आपने सोचा था। ऐसा नहीं कि आपने उसमें थोड़ा बहुत 10, 20, 50 हज़ार थोड़े बहुत कम करके दूसरे किसी फालतू एक्सपेंस के लिए खर्च कर दिया, मतलब फालतू किसी चीज़ के लिए एक्सपेंस खर्च कर दिया। ओके, आपको उसको 100% का 100% ही रहने देना है। जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए आपको उसको हाथ नहीं लगाना है। और गाइस, अपने इमरजेंसी फंड में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो इमरजेंसी फंड है एक कंसिस्टेंट वे में एवरी सिंगल मंथ अपने जॉब से और या बिजनेस से इंक्रीज करते रहना है। थोड़ा बहुत अगर हो सके तो इंक्रीमेंट भी करते रहना ओवर टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद थोड़ा बहुत, तब सीधे 500 के बजाय 550, 600 ऐसे करते थोड़ा बहुत इंक्रीज करते रहना। एक स्टेबिलिटी अपने माइंड में क्लियर रखना कि मेरे जो इमरजेंसी फंड है वो सिर्फ मैं इमरजेंसी फंड में यूज़ करूँगा, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ करूँगा, उसको थोड़ा बहुत मैं इंक्रीज करता रहूँगा, राइट। तो गाइस, हमने क्या सीखा इस वीडियो से, थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्यों यूजफुल है। इमरजेंसी फंड किसी भी जॉब लॉस कंडीशंस में या इनकम इंस्टेबिलिटी की तरफ से, या फिर सोचिए कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जैसे कि आयशा के केस में हुआ, तो उस कंडीशंस में हम एक सेफ्टी नेट के अंदर रहते हैं। हम कोई भी डेट की तरफ नहीं जाते या फिर कोई हाई इंटरेस्ट लोन की तरफ नहीं जाते, कुछ मॉर्गेज हमको नहीं रखना पड़ता। ऑलवेज हम एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो चलने की कोशिश करते हैं, तो स्टेबल लाइफ लीड करते हैं। अगर हमको रेस्ट भी करना पड़े तब भी हम एक सेफ्टी नेट के अंदर ही रहेंगे। हम छोटा बहुत पैसा एवरी सिंगल मंथ अपने इनकम से इमरजेंसी फंड में सेव करते रहेंगे और लाइफ टाइम के लिए उसको सेव करेंगे और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत पैसा इंक्रीज भी करते रहेंगे। ओके, किसी भी बड़े बड़े बैंक्स में, SBI में या फिर एक्सिस में या फिर HDFC में हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करेंगे, राइट। और हमारा टारगेट होगा कि 3 महीने से 6 महीने के बीच में कोई भी एक नंबर हो और जितना हो सके वो इंक्रीज ही होता रहे, राइट। तो ये था इस वीडियो का रिकैप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इमरजेंसी फंड के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। और आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो आप जरूर जाके देखना। इस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का जो बुक है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझ में आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो उसके बारे में आपको पता चलेगा। मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।